अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ सबसे पहले अपना बेड, क्योंकि बेड का जो है जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं बेड को समेट लेती हूँ और चादर ठीक करके डालती हूँ। 2-3 दिन के बाद इसको चेंज कर लेती हूँ। 3 दिन मैक्सिमम होते हैं तो मैं चेंज कर लेती हूँ, लेकिन जो वैसे सफाई होती है वो करना ज़रूरी होती है। बेडरूम की सबसे पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरे घर के काम जो होते हैं वो मुझे आसान लगते हैं। जो किचन का काम होता है वो रात को तकरीबन मैं कंप्लीट करके सोती हूँ। कभी कभी हो कि मैं ना करूं, लेकिन मैं ज़्यादा ऐसा होता है कि मैं रात को कंप्लीट करके सोती हूँ। और सुबह जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे बस जो कमरा होता है वो समेट के उसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ, तो किचन का काम फिर मैं करती हूँ। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये व्लॉग, क्योंकि सबसे पहले मैं ये कर लूँगी तो उसके बाद मशीन है वो भी साथ लगा लूँगी सुबह सुबह, क्योंकि वो भी मस्ट है। कपड़े धोना भी मस्ट होता है। बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े होते हैं या बेडशीटें लगानी होती हैं। तकरीबन हर रोज़ ही हम लोग जो है एक या दो लोड लगाने पड़ते हैं मुझे, तो मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ और साथ साथ ही उनको फ़ोल्ड करके रखना काफ़ी ज़्यादा मसला होता है फ़ोल्ड करके रखने का। और आज तारीख मेरे ख्याल 6 हो गई है, लेकिन मैं जो कैलेंडर है अक्टूबर का वो नहीं लगाया, तो आज मैं उसको भी लगा लूँगी, क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिलता। इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बस पड़ी रहती है, तो बिल्कुल भी उसका अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये हम कर लें। तो जब बस उस तरफ ध्यान जाए तो उसी वक्त फिर मैं कर लेती हूँ। जो कमरा है सारा वो अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि इसकी जो बेड की साइड है वो चेंज कर लूँ, पर्दे चेंज कर लूँ। धोने वाले हो गए हैं तो इनको भी मैं उतार के धो लूँगी। और थोड़ी सी चेंजिंग मैं कमरे की करूँगी, तो जब कर लूँगी तो उसके बाद जो सेटिंग मैं करूँगी मैं उसका भी आपको दिखा दूँगी। और अभी मैंने सुबह सुबह मैंने आपको बताया था कि मैंने मशीन भी लगा लूँगी, तो मशीन साथ ही मैंने लगा ली थी। कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और बहुत दफ़ा आप लोगों ने पूछा है कि आपकी मशीन जो है वो कितने केजी की है। ये 7 केजी की है ये। और मुझे तो इसका बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है कि मेरा जो काम होता है ये बहुत सारा काम होता है जो वो ये कर देती है। अभी दोपहर का टाइम हुआ और मैं आई बाहर, कुछ सामान लेना था और लेके बस वापस चली गई हूँ घर। और आते ही फिर मैंने चाय रखी। जब क्योंकि बाहर से कुछ खा के नहीं आए, तो वापस आते ही फिर दिल करता है कि चाय बना के पी लें। अभी चाय मैंने ऊपर रख दी है। और मौसम भी एकदम से जो चेंज हो रहा है, और जब मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले बस मुझे लगता है कि चेंज हो रहा है। अभी जो है मैं चेंजिंग हम लोग कर रहे हैं, और जो डीप क्लीनिंग है वो भी कर रही हूँ, लेकिन उसकी वीडियो तो आई एम सॉरी मैं नहीं बना रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है डीप क्लीनिंग की। पहले बस हर रोज़ ही पोछा लगा लेती थी झाड़ू लगा के, और आज जो है वो धो रहे हैं सारा घर का, जो घर पूरा धोया। और जो जो चेंजिंग की वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी मैं आ गई हूँ, आटा गूंद रही हूँ सबसे पहले। आटा गूंद के रख लूँगी, और साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ी जो है सब्ज़ी है तोरी की, वो बस नाश्ते में कैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। प्रॉपर जो हम सालन बनाते हैं वो वाला नहीं, बस जो नाश्ते में जैसा हम बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगी। और सबसे पहले जो है आटा गूंद के उसको रेस्ट के लिए रख दूँगी, 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रखूँगी तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो जो आटा गूंदने वाली मशीन है वो मैं लेना शायद नहीं चाह रही अभी, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। जब हो सकता है उस साइड पे ध्यान चला जाएगा तो मैं ले भी लूँगी।
तो अभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। मैंने आटा गूँध लिया और उसको मैं रेस्ट के लिए इसको 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। और सब्ज़ियाँ जो हैं वो मैंने काट ली थी। बस 3-4 सब्ज़ियाँ, टमाटर और तोरी थोड़ी सी थी, तोरी का काली तोरी जो है, और एक प्याज छोटा सा, और ग्रीन चिली। इसमें कोई मसाले नहीं डालेंगे। और बस ये नाश्ते के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। नाश्ता भी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 11-12 ही बज गए, क्योंकि सुबह सुबह उठे, बस थोड़ा बहुत ही कुछ खाया, चाय वाय पी, और उसके बाद सारे काम में लग गए। ईमान भी मेरे साथ करवा रही थी आज। जब काम काफ़ी ज़्यादा होता है तो फिर हम मिलके कर लेते हैं। वो मेरी हेल्प करती है जब बहुत ज़्यादा काम होता है। जब काम कम होता है तो मैं कोशिश ज़्यादा करती कि मैं खुद ही कर लूँ, लेकिन वो करवाती भी, साथ साथ वो करवा भी देती है। तो यही एज होती है, अगर ज़्यादा ज़्यादा बच्चे काम करना सीख जाएं तो कोई बात नहीं। काम करना अच्छी बात है, मुझे लगता है कि अच्छी बात है, काम करने चाहिए। और बस हल्की सी हल्दी मैंने डाली, और उसको मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्च को फ्राई किया, थोड़ा सा नमक डाल के इसको बस दम पे रख दूँगी। और ये नाश्ते के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रॉपर एक खाना होता है वो अलग से वो सारी चीज़ें होती है, अदरक लहसुन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और नाश्ते में बस लाइट सा, मैं जैसे अंडा तो मैं खाती नहीं हूँ, अजीम खाता है, खा लेता है, तो उसके लिए बना दूँगी। आजकल वैसे वो कह रहा था कि मामा आप चिकन लेके आओ और मेरे लिए बनाया करो। बस अब सोच रही हूँ कि उसके लिए चिकन बना दूँ, और अपने लिए इसी तरह थोड़ा सा जो सब्ज़ी है वो मैं अलग से बना लिया करूँ। और पानी इसमें नहीं डाला, और थोड़ी सी दही ऐड कर दिए, जिससे ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी, कच्ची ना रह जाए। वो अच्छी नहीं लगती मुझे, अच्छी तरह पका हुआ जो सब्ज़ी होती है वो मुझे अच्छी लगती है, हल्की हल्की कच्ची हो वो नहीं अच्छी लगती। जब साफ़ चूल्हा हुआ होता है तो मेरा दिल नहीं करता कि वो ख़राब हो, वो साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन घर का किचन होता है तो दूसरे भी आ रहे होते हैं, तो सबका जब सब लोग आ रहे, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, सबको ज़रूरत पड़ती है किचन की। तो सबको पहले वक्तों में ऐसा नहीं होता था। सुबह हम लोग जब छोटे थे तब अम्मी रोटी बना के रख देती, सुबह सुबह हम स्कूल जाते वापस आते तो हमारी रोटी जो होती थी वो घी वाली बनी हुई पड़ी होती थी, या हम लोग वही लेके जाते थे, तो सालन बना लिया और खा लिया। अब अब ये होता है कि जब भी कुछ खाना है तो ताज़ा ही बना लेते हैं। अगर बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे बना लेते हैं, बड़े जा रहे हैं तो बड़े। बस इसी तरह हमारे घर में तो यही होता है कि जिसको भूख लग रही होती है वो अपना अपना कर लेता है। वैसे आपने देखा है ज़्यादातर मैं खुद ही करती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पा रही होती तो फिर, क्योंकि पूरे घर को विदाउट मेड देखना होता है। मेड मैंने नहीं रखी हुई, तो सारे घर को मैंने क्लीन भी करना होता है, डस्टिंग भी करनी होती है, सारे घर का मैं काम कंप्लीटली करना होता है। और फिर हमने ऊपर प्लांट्स रखे हुए हैं, उनको भी कुछ देखना होता है। अपने लिए तो वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, अपने लिए नहीं निकाल सकते। कभी कभार बस हफ्ते में एक दफ़ा कभी निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। और अभी मैं बना रही हूँ, आज लस्सी पीने का दिल कर रहा था, काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा आज लस्सी बनाते हैं नाश्ते में, क्योंकि दोपहर का टाइम था, नाश्ता हम लेट कर रहे थे, तो लस्सी दोपहर के वक्त अच्छी लगती है। मैं तो सुबह में भी लस्सी पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब अम्मी के घर थी तो हम हमारी चाटी की लस्सी होती थी, तो हम सुबह दोपहर शाम चाहे जिस वक्त दिल करता था मैं खाती। अब भी मैं जब जब कभी जाती हूँ अम्मी के घर तो बहुत ज़्यादा मैं जाते ही ये कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती,
अम्मी कहते हैं फ़लाँ चीज़ ले आओ, मैं कहती हूँ नहीं अम्मी मुझे लस्सी दे दो बस मैं। अच्छा वो बोलना नहीं है, चाहे इतने साल हो गए, जब भी हम अम्मी के घर जाते हैं तो मुझे बस लस्सी का होता है कि अम्मी मुझे लस्सी दे दो, मैं लस्सी पी लूँगी। वो कुछ और लेके आते हैं कि मेरी बेटी लस्सी ना पिए, कि इतने दिनों के बाद आई है तो अभी लस्सी ना पिए। लेकिन मेरा यही होता है, मुझे ये नहीं होता कि मैं ये नहीं करूँ, बस मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं बना रही हूँ लस्सी और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और दही थोड़ा सा डाला है, उसको मैं खोखने से बना लूँगी, फेंट लूँगी और पानी ऐड करके ये बना लूँगी। और आज नाश्ते में लस्सी चलेगी। और कौन कौन लस्सी शौक से पीता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगती है आपको। जो जो लोग पंजाबी हैं वो तो उनको तो बहुत अच्छी लगती होगी। लेकिन आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा जो मॉडर्न लोग हैं वो ये लस्सी ये चीज़ें इस तरफ आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, देसी चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। देखा जाता है बहुत सारी वीडियोस में। हम लोग तो जाहिर सी बात है, जो हमारा कनेक्शन है एक दूसरों के साथ होता है, तो यूट्यूब की वीडियोस देख के बहुत सारे चीज़ों का पता चल रहा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आजकल ये बहुत अच्छा हो गया कि हम एक दूसरे के जो घरों में जो चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे घर के कामकाज लोग करते हैं, जैसे उनका खाना पीना होता है, वो हम सब देख रहे होते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अभी घी वाली रोटी अजीम कह रहा था बना लूँ, तो मेरा भी काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने रोटी बनाई, तो मेरा भी दिल कर रहा था कि चलिए आज रोटी बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने सालन बनाया तो थोड़ा सा घी ऊपर लगा ही लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कि मैंने रोटी नहीं सुबह खाई। अभी ईमान जो है वो, उसके लिए भी मैं नाश्ता ऊपर डाल दूँगी। ये अज़ीम और मेरा है और मैं अभी जाके इसको रखती हूँ। अंडा अज़ीम ने कहा था कि मम्मा बना दो, और बारीक स्किनी जो स्किनी टाइप का होता है ना, वो उसने कहा है, वो मैं बना रही हूँ। बस उसमें थोड़े से मसाले ऐड किए, गरम मसाला और हल्दी थोड़ी सी और काली मिर्च और नमक, और उससे ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला बनता है। और आज वो मेरे साथ मिल के खाएगा, तो उसने पहले कह रहा था सब्जियों वाला खाना, तो मैंने बोला कि सब्जियों वाला आप नहीं खाओ, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने बनाई हुई है, वही साथ थोड़ी सी ले लें, मैं यही चाह रही थी। देखते हैं खाता है कि नहीं, क्योंकि इसको ग्रीन सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ वो थोड़ी थोड़ी साथ खाए। ईमान तो सब्जियां ही खाती है, जो चीज़ें हम लोग खाते हैं वही ईमान को भी पसंद होती, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो अजीम है, अजीम बस प्रॉब्लम करता है। तो अभी मैं जाके साथ साथ ही टेबल पे रखती जाऊंगी, और ईमान की रोटी भी मैंने साथ ही बना ली और चाय भी साथ डाल के रख दूंगी। क्योंकि बार बार नाश्ते से उठ के आना बेहतर यही है कि सारी चीज़ें एक जगह पे रख लें, फिर ही बैठ के खा लेंगे। और चाय भी मेरी साथ ही बन गई थी। और चीनी, थोड़ी थोड़ी चीनी और ब्राउन शुगर दोनों चीज़ें ऐड करूँगी। आज अज़ीम को भी मैंने ब्राउन शुगर दिए। आहिस्ता आहिस्ता बस ये किचन से निकल ही जाएगी तकरीबन। काफ़ी ज़्यादा चीनी यूज़ होती थी, अभी चीनी आहिस्ता आहिस्ता मैं ख़त्म कर रही हूँ। ब्राउन शुगर पे बच्चों को भी लेके आ रही हूँ। अच्छा है, बच्चे भी अगर हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो अच्छा ही है। ईमान की रोटी बन गई और चाय भी बन गई, और अभी मैं जाके हम लोग नाश्ता करते हैं।
और 3-4 दिन में वीडियो बस नहीं बना सकी, क्योंकि घर का काफ़ी ज़्यादा जो क्लीनिंग थी काफ़ी दिनों से बस नीचे नीचे से हो रहा था, तो डीप क्लीनिंग का प्रॉब्लम आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा हमें उसकी थोड़ी चेंजिंग भी करनी पड़ी। जो कमरे सर्दियों के हिसाब से, अब पहले जब गर्मी होती है तो गर्मियों के हिसाब से हम करते हैं, अपनी जो चेंज कर देते हैं, और जब हमें सूट करता है कि इस तरह नहीं, हमें काफ़ी दिन के बाद जब पड़ा रहता है एक जगह पे सामान, तो फिर कोफ्त सी होती है, तो फिर चेंज कर देती हूँ। एक तो सफाई हो जाती है एक अच्छा भी फील होता है। अभी मैं बस नाश्ता करूँगी, साथ लस्सी पराठा और सब्ज़ी खाऊँगी, अंडा बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी अजीम के लिए। और वीडियो यहीं तक है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।